नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और इस जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान हैं आनंद राठी वेल्थ के लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेहमान जुड़ गए उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का मेरी तरफ से नमस्कार भी है। फिरोज साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। हम लोग शो में चर्चा कर रहे थे कि ये बाज़ार में तेज़ी जो आ गई है ये कहाँ से आ रही है, क्या सोच के बाज़ार बढ़ते जा रहा है। कुछ हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि टेंशन अभी भी है, लेकिन हो गया, अब कितने लोग बिकवाली करेंगे। तो अभी एफआईडीआई की बात कर रहे थे अभिषेक अग्रवाल साहब, तो मुझे लगता है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि डीआई की होल्डिंग जो है एफआई से ज़्यादा हो गई है, भले थोड़ी बहुत ही ज़्यादा हुई है। तो ये क्या संकेत दे रहा है, आप लोग इसको किस तरीके से रीड कर रहे हैं? नमस्कार लक्ष्मण सर। जैसे आपने फरमाया कि मार्केट चढ़ रही है, काफी सारी अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस में मार्केट बढ़ क्यों रही है, वो अगर एक प्रश्न हो तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी था। अगर आप डेरिवेटिव भी देखते हैं, डेरिवेटिव में हम जब हम अपनी ट्रेजरी संभालते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेजरीज, डेरिवेटिव ट्रेजरीज इन द कंट्री, तो हम ये देखते हैं कि भाई एफआई की इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस जो थी, जब मैं लास्ट टाइम आपके शो में था, जब बोल रहे थे इट्स एन ओवरसोल्ड, इट्स अ स्क्रीमिंग बाय, 22,200 पे 80% शॉर्ट लेवल्स थी। अब कल तक वो 58% की शॉर्ट लेवल्स हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई की। इससे क्या मतलब है कि जो रिसेंट रैली आई है उसमें इतनी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है। मतलब ये कैश मार्केट लेड रैली है, ये कोई डेरिवेटिव शॉर्ट कवरिंग की रैली नहीं है, क्योंकि 10% का उछाल बिटवीन द लास्ट टाइम आई स्पोक टू यू एंड टुडे एंड बट एफआईआई की जो इंडेक्स फ्यूचर्स है वो इतनी इतनी लॉन्ग नहीं हुई है, 20 से 42 पे पहुंची है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर 4 लाख करोड़ बेचने के बाद बुरी खबर आती है ना एफआईआई की, तो कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता है। देखिए, अगर खबर जो भी हो, खबर पे इतना निर्भर नहीं करता है, खबर कब आती है उस पर ज्यादा निर्भर करता है। लक्ष्मण सर, एक उदाहरण से मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहूंगा। आप देखिए, सत्यम का जब स्कैम ब्रेकआउट हुआ था करीबन 15 साल पहले, 2009 आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक में, तो एक निफ्टी की कंपनी, एक सेंसेक्स की कंपनी सत्यम कहती है कि मेरे पास जो एफडी की रिसीट्स थी वो गलत थी, वो फर्जी थी। इतनी बड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे प्रश्न चिन्ह के बाद उस दिन निफ्टी बंद हुई थी 1.5% नीचे, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चक्कर में ऑलरेडी सेंसेक्स 30% गिर चुका था। अगर यही खबर 6 महीने पहले आती तो इस बहाने से उस दिन मार्केट लोअर सर्किट होती। सो खबर इंपॉर्टेंट नहीं होती है, खबर किस कब आती है उस पर निर्भर करता है। ऑलरेडी इंडिया वैल्यूएशन के बहाने एफआईआई के पैसे लौटा चुका है, इसीलिए डीआई का आंकड़ा एफआईआई से ज्यादा हो चुका है। दैट्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड 4 लाख करोड़ टू एफआईआई ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वैल्यूएशंस। नहीं, मुझे एक सवाल और जवाब दे दीजिए, फिर मैं संजय सर के पास जाऊंगा कि ये जब एफआई जा रहे थे तब जो वजह थी अचानक से वो क्या पलट गई जो एफआई वापस आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, अभी भी ठीक ठाक महंगा मार्केट हमारा है। ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, हमारा आउटलुक बहुत अच्छा हो गया है। तो आखिर एफआई अब क्या सोच के आ क्या रहे हैं? लक्ष्मण सर, देखिए, हमारे जब फ्लोस को देखते हैं, हम क्वांटम देखते हैं, ना सिर्फ साइन। पॉजिटिव हुआ है, आप देखिए 78,027 करोड़ जनवरी में बिकवाली हुई, 34,574 फरवरी में बिकवाली हुई, मार्च में 3,973 की बिकवाली हुई, अप्रैल में 4,223 करोड़ की परचेज है। माना कि नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन में चले गए। 4,000 करोड़ की परचेज को परचेज मैं नहीं मानता। It is not about the signature of the flow or the direction of the flow, it's the quantum of the flow. एक दिन में जो निकाला था 6,000 8,000 करोड़ भी एफआई ने निकाला था जनवरी में, एक दिन 7,000 करोड़ निकाला था, उसका आधा पैसा पूरे अप्रैल में आया है। लोग कह रहे हैं कि एफआई के पैसे आने लगे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग दैट सेलिंग कम हो गई मार्च तक और अप्रैल में पॉजिटिव नंबर देखने को मिला है। बट आई डोंट सी दैट एज अ वेरी वेरी लार्ज स्क्रीमिंग बाय फ्रॉम एफआई एज येट। फ्लोस तो ये नहीं कहते। आपका क्या मानना है इस पे, चूंकि एडवांटेज रहेगा जैसा कि उन्होंने सेमी कंडक्टर बिजनेस का एग्जांपल भी दिया? नहीं, बिल्कुल लक्ष्मण सर, मेरे हिसाब से जैसे अभिषेक साहब कह रहे हैं, डेफिनेटली एडवांटेज रहेगा। देखिए, हमें जो खबरों में और बड़े कंपनियों के ही आंकड़े पता लगते हैं। आप अगर मैंने अपने अपने 3 एक्सपोर्टर क्लाइंट से पूछा जिनका यूएस में एक्सपोर्ट था, तो उन्होंने हमने पूछा कि आपकी ऑर्डर बुक बढ़ी या घटी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे से ज्यादा वार्तालाप चालू हो गई है, शायद जून तक हमें लास्ट जून के मुकाबले ऑलमोस्ट 40% ज्यादा ऑर्डर आएगा। अब वो 40% ज़्यादा, एमएसएमई, अरे वाह। राइट, 40% ज्यादा ऑर्डर आने की उम्मीद है।
राइट? सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ये दिस विल नेवर मेक द न्यूज, राइट? अब मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सर्वे किया, मेरा तो मन करता है कि पूरे जो आनंद राठी के 12,000 क्लाइंट हैं, फैमिलीज हैं, उसमें से काफी सारे एक्सपोर्टर्स हैं, एटलीस्ट 1000 होंगे, उनका सर्वे करके देखूं कि कितना आंकड़ा आएगा, उससे समझ में आएगा कि इंडिया करना प्लस चाहिए था वन आपको। कितनी। मैंने तो बहुत इनफॉर्मल, जो मैं खुद क्लाइंट मैनेज करता हूं, उनसे मैंने बहुत फॉर्मली पूछा, 3 क्वेश्चन पूछे थे। सो बट आई थिंक वी विल डू दिस सर्वे एंड ब्रिंग इट टू यू। दैट्स पॉइंट वन। हम्म। पॉइंट टू क्या है ना सर, जब अब काफी सारे क्लाइंट, जैसे आज की डेट में मार्केट वापस आ गई 24,300 की निफ्टी पे, दो अनसर्टेनिटीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे ट्रम्प साहब की है, एक पाकिस्तान इंडिया का टेंशन है, वो वो एक न्यूज वर्दी इंफॉर्मेशन है। अब आप देखें जीएसटी कलेक्शन 11.7% की ग्रोथ, अगर मैं रोज टिकर चलाऊं कि 11.7% की ग्रोथ आई है जीएसटी में 11 महीने में, शायद फिर वो उसका जो पॉजिटिव सेंटिमेंट हो, इंसान को थोड़ा भय कम लगे, राइट? आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस देख लीजिए, सॉरी जीएसटी की 9.4 की है और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11.7% है फर्स्ट 10 मंथ्स की। इन्फ्लेशन आज 3.7 आया लास्ट क्वार्टर का और 4.6 पे आ गया, लीस्ट अक्रॉस 4 इयर्स। ये मैंने अभी आपको तीन चार आंकड़े गिना दिए जिसकी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है इकोनॉमी पे। बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट सच अपीलिंग न्यूज एज मच एज ट्रम्प एक ट्वीट करते हैं, वो ये सबको भारी पड़ेगा ये खबरों के कर बीच। फिरोज साहब कुछ ऐड करेंगे इसमें? अ, जैसे जैसे सुदीप सर ने कहा, बिल्कुल सहमत हूं मैं उनसे कि अपॉर्चुनिटी पॉकेट्स में है। ऑफ कोर्स अगर आप देखें पहले 9 महीने में निफ्टी की जो बैंकिंग की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसकी निफ्टी बैंक की ग्रोथ थी 11% की। अभी 5 कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं निफ्टी बैंक में और 67%, 66.9% की वेटेज के नतीजे आ चुके हैं। उसमें ग्रोथ आई है, 508 रुपए की अर्निंग्स आई है, लास्ट ईयर सेम टाइम में 480 रुपीज की अर्निंग्स थी, विच इज ओनली 4.1%। पहले 9 महीने में 11% की ग्रोथ आई थी और ये महीने में ये तिमाही के जो नतीजे आ चुके हैं, विच इज ऑलमोस्ट 2 तिहाई के आ चुके हैं, सिर्फ 4% की ग्रोथ आई है। बट मेरे हिसाब से जो बाकी बची हैं कंपनियां, ऑलमोस्ट अबाउट 7 कंपनियां और बची हैं, उसमें मेरे हिसाब से डबल डिजिट ग्रोथ की एवरेज आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल आई थिंक 10% की ग्रोथ फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए अच्छी होगी। ऑफ कोर्स थोड़ी फी इनकम में भी हिट आया है क्योंकि फाइनेंस मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत खराब थे। तो बैंकिंग की जो फी इनकम है उसमें ऑफ कोर्स बड़ा कंपोनेंट नहीं होता है, निम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट, बट आई थिंक फी इनकम में, जैसे आप अगर उसको ही निफ्टी कैपिटल मार्केट्स जो नॉन बैंकिंग कैपिटल मार्केट बिजनेस है, उनकी सेम टाइप पे इस तिमाही -24% की ग्रोथ आई है। तो फी इनकम में बहुत खराब ग्रोथ आई है। ऑफ कोर्स आनंद राठी वेल्थ ने भी अपने नतीजे दे दिए हैं, उसमें हमारी अच्छी ग्रोथ आई थी, बट आई थिंक एज अ निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट वी आर एन एक्सेप्शन। फिरोज अजीज साहब, डिफेंस सेक्टर को आप ट्रैक करते हैं कि नहीं? क्योंकि इसमें एक और दिक्कत आती है कि ऑर्डर तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन ऑर्डर पूरा करने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं होते हैं और फिर लंबे पीरियड के ऑर्डर होते हैं। लक्ष्मण जी, मैं कहूंगा डिफेंस सेक्टर एक बहुत डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल मार्केट्स के आधार पे है। देखिए, मैं कंप्लीटली मानता हूं कि बहुत पोटेंशियल है, बट आज की डेट में एक स्टॉक का इन्वेस्टर इतना पेशेंट का है, राइट? ये जो पूरा ट्रांसपायर होने के लिए एटलीस्ट 4 साल नहीं चाहिए फंडामेंटल को ट्रांसपायर होने के लिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो भी कहा गया कि बहुत अच्छी पोटेंशियल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड टू डिफेंस बहुत अच्छी वाइड पोटेंशियल है। बट आज जो इन्वेस्टर है ना, वो आज जो खरीदता है वो 6 महीने में मुनाफा देखने की कोशिश कर रहा है, 1 साल में मुनाफा को देखने की कोशिश कर रहा है। इवन म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर भी बोलता है कि यार मेरी स्टॉक कैसे 10% गिर गई है 1 महीने में, 2 महीने में म्यूचुअल फंड की एनएवी तो, बट वो तो गिरेगा। इफ यू बाय अ थीमेटिक सेक्टर, आपको वो थीम पकड़नी है, तो वो फंडामेंटल प्ले आउट करने के लिए 2-3 साल तो मिनिमम लगेगा ना, कंपनी को ऑर्डर लेके प्रोड्यूस करके उसको अर्निंग्स में तब्दील करके आपको क्वार्टरली रिजल्ट देने के लिए 3-4 साल नहीं चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आपको अगर डिफेंस एज अ सेक्टर व्हिच इज अ स्ट्रक्चरल बुल रन, तो आपको स्ट्रक्चरल टाइम देना पड़ेगा। देन आई एम कंप्लीटली विथ यू। सेकंड, मैं तो जब अनसर्टेनिटी होती है तो एक रणनीति अपनाता हूं, उसको बैक टेस्ट भी किया है, अप्लाई भी किया है, वो मैं कभी आपके दर्शकों को बताऊंगा। जहां आप वो स्टॉक्स देखें जो एक साल में समझो कि 10 दिन सबसे बुरे दिन थे, उस दिन कौन से स्टॉक्स पॉजिटिव थे, वो स्टॉक्स में अगर कॉमनैलिटी मिलती है, तो वो स्टॉक्स की जो ओनरशिप है, फ्री फ्लोट है, बहुत स्ट्रांग ओनरशिप है। ऐसे अगर समझो मैं 3 स्टॉक बताऊंगा नहीं, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव यू स्टॉक रिकमेंडेशंस, बट अगर वो स्टॉक्स देखें जहां मार्केट, जैसे ट्रम्प का ब्लैक मंडे था, उस दिन थोड़े एनएसई स्मॉल कैप के स्टॉक्स पॉजिटिव थे। इसका ये मायने है कि जो भी करंट ओनर है, वो मार्केट को ले देख के नहीं खरीदा है उसको। सो द ओनरशिप इज स्ट्रांग। जब मार्केट की स्थिति अच्छी ना हो,
तो अच्छे बिजनेसेस खरीदें, और जब मार्केट का मोमेंटम हो तो प्राइस खरीदें। ये रणनीति मेरे लिए काफी काम आई है हमारे क्लाइंट्स के लिए, सो आई थॉट आई ब्रिंग इट टू टेबल। लेकिन आपने जो एक बात कही, क्लाइंट आपसे कहते हैं कि भाई हम इतने दिन तक रुक नहीं सकते, हमें 6 महीने और साल भर में डबल करने वाला हिसाब फार्मूला बताओ, तो क्या बताते हैं उनको आप? नमस्कार करते हैं, बोलते हैं आप हमारे क्लाइंट तो हो ही नहीं सकते, टू बी ऑनेस्ट। हम उन्हीं का चल इंटरजेनरेशनल पैसा मैनेज करते हैं। बोलते हैं कि अगर मेरी जिंदगी में खर्चा नहीं कर सकता पैसा, तो बोलते हैं कि सर आप हमारे क्लाइंट जरूर बनते चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा। फिरोज अजीज साहब, दो सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं मैं। एक तो जो हम लोग मई के महीने को बिकवाली का महीना मानते थे वो, और दूसरा ये जो स्मॉल कैप मिड कैप को लेके आपके भी आर्टिकल मैंने पढ़े थे। क्या व्यूज रखते हैं आज की तारीख में आप? लक्ष्मण सर, पहले तो मई का जो महीना बेचने वाला है, खरीदने वाला है, आई थिंक आप ये एक्सेल शीट में डाल के देखेंगे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपकी टैक्स कॉस्ट कितनी है। साढ़े पहले जब आप 15 साल का डेटा देखते हैं तो 2004 से जीरो टैक्सेशन थी 2018 तक, फिर 2018 के बाद भी ग्रैंडफादरिंग मिली आपको। तो अगर आप बेचेंगे खरीदेंगे, आपको ये सेस और सरचार्ज ऐड करके 14.94% की टैक्स लगती है। तो आप ये बेच के खरीदने जाएंगे तो आप ये एज्यूम क्यों कर रहे हैं कि आपको मिनिमम, आप पहले दिन ही आउट ऑफ पॉकेट है, तो आपको वापस आपके पास अगर समझो कि 50% की गेन आई है, तो आपको एटलीस्ट टोटल कैश फ्लो में 7% देना पड़ेगा, 6 रुपए 7 रुपए देने पड़ेंगे। सो पॉइंट वन, ये खरीदने बेचने का काम अगर आप करेंगे, तो आप दूसरी कहावत भी देखेंगे कि लोग पहले हमेशा ये कहते थे यार एफआईआई दिसंबर में गायब हो जाता है क्योंकि उनकी तो ईयर एंड ये है। तो अगर मैं दिसंबर मई में खरीदूंगा, वो भी नीचे वाला महीना है, दिसंबर में खरीदने जाऊंगा, वापस एफआईआई छुट्टी पे चला गया, तो पॉइंट ये है कि आप कौन से पैसे या कौन सी बनत है आपकी, आपकी डीएनए क्या है। अगर आप ट्रेडर हैं तो बेशक ये सब देखें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 5-10% का उछाल और गिरावट नहीं देख सकते, तो आप प्लीज एफडी में चले जाएं। ये हम हमेशा क्लाइंट से कहते हैं, 5-10% के लिए अगर आप आग बबूला हो जाते हैं, मार्केट से गुस्सा हो जाते हैं, तो आपकी नाराजगी जायज ही नहीं है। सो आई पर्सनली थिंक 22,000 थे लास्ट शो पे, आज 24,300 पे है, वापस 23,000 दिखा सकती है, बट दीज आर वेरी वेरी शॉर्ट वॉलिटिलिटीज। हम वॉलिटिलिटी की बात करते हैं, आप देखिए पूरे साल निफ्टी ने गुजार दिए 4,000 पॉइंट में। लास्ट ईयर का लोवेस्ट लेवल था 21,885 क्लोजिंग पे, और सबसे हाईएस्ट लेवल था 26,213। ये था टोटल 4,000 पॉइंट का रेंज। इतना तो नैस्डैक ने एक दिन में झुला दिया था आपको उस दिन मंडे को। सो इससे कम वॉलिटिलिटी की उम्मीद अगर आप करते हैं इक्विटी मार्केट से, मेरे हिसाब से वाजबी नहीं है। सो आई वुड नॉट सेल एंड वाजिब। बाय। फिरोज अजीज साहब, अब इसी फार्मूले पे चलते हैं कि आपका कोई अलग फार्मूला है? नहीं, इसी फॉर्मूला पे चलते हैं। ये एक डेफिनेटली एक इनपुट होता है। बाई नीचे पे तरफ पे खरीदना पड़ता है और ऊपर की तरफ बेचना पड़ता है, बट दिल आपसे हमेशा उल्टा करवाता है। किताबें कहती है कि बाई लो सेल हाई, बट दिल बिल्कुल ऑपोजिट कराता है। तो उसी उसी थीम को लेते हुए अभिषेक साहब की, तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी ये उम्मीद है कि एक सेक्टर जो मैं कहने वाला हूँ उससे अगर आप निफ्टी को 4-5% पर एनम बीट करना चाहते हैं अगले 2 साल तक, वो अगर ऑब्जेक्टिव हो, नॉट द मून, तो निफ्टी ऑयल एंड गैस की जो सेक्टर है उसमें 9% वेट निफ्टी का ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में है। वो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खरीद सकते हैं। दे आर कंप्लीटली सोल्ड। उनकी ओनरशिप्स अगर आप जाके देखते हैं तो काफी क्लेंस हो चुकी है। सो दैट विल बी अ सेक्टर व्हिच कैन आउट परफॉर्म निफ्टी बाय 4 to 5% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 years। अच्छा, एक चीज़ और, एक मुद्दा जो बार बार उठता है कि पिछले दिनों बाजार में जो गिरावट आई थी, तो बहुत लोग अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं किए, ये मान के कि बाजार उठ के चलेगा। अब जब बाजार उठा है तो उनके पोर्टफोलियो में कई सारे शेयर हैं वो तो उठ चले हैं, लेकिन अभी भी कई शेयर हैं जो अभी भी उस रफ्तार से उठे नहीं हैं। तो लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसे शेयर को करना क्या चाहिए। फिरोज अजीज साहब, ऐसा में क्या रणनीति होती है, आप लोग क्या एडवाइस करते हैं? वो तो मान के चले जब थोड़ा बाजार उठेगा उसमें भी तेजी आएगी, फिर वापस आएगा, लेकिन आ नहीं रहा है वो। ये संजय सर देखिए, ये जैसे संजय सर ने भी कहा था कि थोड़े शेयर थोड़े जल्दी चलते हैं, थोड़े का बाद में चलते हैं। तो आई थिंक इस पे कोई जनरल फॉर्मूला लगाना मेरे हिसाब से मतलब मुनासिब भी नहीं है, मुश्किल। और मेरी तो क्षमता नहीं है। तो जनरल फॉर्मूला ना लगाएं। देखिए कि आप एक जरूर एनालिसिस करता हूं। देखिए, अब एक स्टॉक में देख रहा था, मेरे क्लाइंट के पास बहुत भारी भरकम मात्रा में थी, 50 करोड़ का वो स्टॉक था। तो आप ये देखें कि लास्ट 3 महीने में जब वो गिरावट आई, जनवरी 1 से शनि आ गई स्मॉल कैप स्टॉकों में, या काफी सारी मार्केट में गिरावट देखने को मिली, ब्रॉडर मार्केट में। तो आपको ये देखना है कि ये स्टॉक को बेचा किसने। वो जो स्पेसिफिक स्टॉक है उसमें जो एफआईआई की जो गिरावट थी 21% की ओनरशिप से 17 आया, उतने का उतना डीआईआई ने खरीदा। तो ये स्टॉक में अभी तक बढ़त नहीं आई है, इसको मैं ओन करूंगा।
अगर एफआई ने बेचा और रिटेल ने बढ़ाया तो मैं बोलूंगा इसमें पता नहीं कब रैली आएगी, क्योंकि रिटेल खरीद चुका है और डीआईआई हाथ भी नहीं लगा रहा है। तो दैट्स अ डिफरेंट कॉल। सो ये बॉटम अप काफ़ी जाए। पते की बात आपने कही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंध से आवाज़। नमस्कार।